ये संस्कारों को बदलता है, शरीर को स्वास्थ्य लाता है, रिश्तों को मजबूत बनाता है, काम कारोबार में हमारी एफिशिएंसी बहुत ऊंची लेकर जाता है और एक्चुअली जीवन मिरेकल्स बनने लग जाते हैं। कभी कभी नहीं, हर रोज ही मिरेकल हो रहे होते हैं। चिंता नहीं करनी है इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। चिंता एनर्जी डिप्लीटर है। सिर्फ बोलो परमात्मा की शक्तियों और दुआओं का सुरक्षा कवच मेरे बच्चे के चारों तरफ है, वो हमेशा सुरक्षित है, उसका हर कर्म श्रेष्ठ है, उसका भाग्य श्रेष्ठ है। दुआ दो, काम पर भेजो। आजकल कभी कभी डाइनिंग टेबल पे सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस होती है। दोपहर को ऑफिस की प्रॉब्लम्स डिस्कस होती है, लंच पे, डिनर पे घर की प्रॉब्लम्स डिस्कस होती है। इसलिए शरीर हेल्दी नहीं चल रहा। खाना अच्छा खा रहे हैं, सही विधि से नहीं खा रहे हैं। डाइट कॉन्शियस ज्यादा हो गए हैं, लेकिन कैसे खाना है वो ध्यान नहीं रखा जा रहा। एक बहुत छोटी सी कहानी है जो हम सेंटर पर सुनते हैं कि एक बार जंगल में आग लगी थी, तो एक छोटी सी चिड़िया सागर के पास जाती है, चोंच में सागर से पानी भरती है और जंगल पर जाकर वो पानी डालती है। फिर जाती है, चोंच में पानी भरती है, जंगल पर पानी डालती है। तो कोई बहुत प्यार से कहता है कि हे चिड़िया, तुमको क्या लगता है तुम ये चोंच भर पानी से जंगल की आग को बुझा सकती हो? तो चिड़िया कहती है, जब इतिहास लिखा जाएगा तब 3 तरह के लोग होंगे। एक होंगे जिन्होंने आग लगाई, दूसरे होंगे जिन्होंने आग को जलता हुआ देखा, और तीसरे होंगे जिन्होंने आग बुझाई। चिड़िया कहती है, मेरा नाम आग बुझाने वालों में होना चाहिए। हमारा नाम किस में होना चाहिए? कहानी सुन के ही अच्छा लग जाता है, करके कितना अच्छा लगेगा, करके कितना अच्छा लगेगा। तो हमारा नाम किस में होना चाहिए? आग बुझाने वालों को। मतलब कहीं कुछ हो रहा है, चाहे शरीर में बीमारी, चाहे काम कारोबार में प्रॉब्लम, चाहे रिश्तों में गांठें, चाहे सृष्टि पर प्रॉब्लम, हमें आग लगानी नहीं है। हम आग कैसे लगाते हैं पता है? वो ही संकल्पों को बार बार सोच के बोल के हम उस विकारों की अग्नि को बढ़ा देते हैं। हमें सिर्फ आग को जलता हुआ नहीं देखना है, हमें उस आग को बुझाना है। तो चिड़िया सागर से लेकर पानी आती थी, मैं आत्मा उस शक्तियों के सागर से, प्यार के सागर से, शांति के सागर से अपने अंदर भर के इन सब को देती जाऊं, तो मैं आग बुझाने वाली साइड पर हो जाऊंगी। सबसे पहले यहाँ सत्युग बनेगा, फिर हमारे घर में स्वर्ग बनेगा, और बहुत जल्दी सृष्टि पर स्वर्ग बनेगा। बनाना है कि नहीं सृष्टि पर स्वर्ग? बनाना है सृष्टि पर स्वर्ग। किस किस को लगता है सत्युग आएगा? अच्छा, और किस किस को लगता है सत्युग हमें लाना है? एक होता है खाना आएगा और एक होता है खाना हमने बनाना है। इंतजार नहीं करना है, सत्युग आएगा। ऐसे नहीं आएगा। कैसे आएगा? सत्युग हमने बनाना है। उसके लिए सिर्फ एक संस्कार को आज बदलना है। ये ऐसे वाला संस्कार नहीं, उसकी वजह से नहीं, ऐसे वाला सबको देने वाला। कुछ संकल्प हम अभी लिख लेते हैं जो हम रोज करेंगे। लिखते नहीं तो फोन पे रिकॉर्ड करते हैं, बहुत जरूरी है इसको करना हर रोज। ये राजयोग का फर्स्ट स्टेप है। कल से हम सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप। नेक्स्ट 3 दिन हम राजयोग मेडिटेशन सीखेंगे। ये संस्कारों को बदलता है, शरीर को स्वास्थ्य लाता है, रिश्तों को मजबूत बनाता है, काम कारोबार में हमारी एफिशिएंसी बहुत ऊंची लेकर जाता है, और एक्चुअली जीवन मिरेकल्स बनने लग जाते हैं। कभी कभी नहीं, हर रोज ही मिरेकल हो रहे होते हैं। सबसे पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। दूसरा संकल्प, मैं हमेशा खुश हूं, मैं हमेशा खुश हूं। तीसरा संकल्प, मैं निडर हूं, मैं निश्चिंत हूं। आजकल बहुत डर फैला हुआ है हवा के अंदर। मैं निडर हूं, मैं निश्चिंत हूं। चौथा संकल्प, मैं हमेशा शांत हूं, स्थिर हूं।
5वां संकल्प, मैं सबको देने वाली आत्मा हूं। 6वां संकल्प, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। अगर शरीर में कोई भी ऊपर नीचे पैरामीटर है, बीमारी है, उसके लिए अलग संकल्प लिखना है कि वो बिल्कुल परफेक्ट है। कभी नहीं कहना मुझे डायबिटीज है, मुझे ये है। ऐसे बार बार संकल्प रिपीट करेंगे तो बीमारी कभी खत्म नहीं होगी, कभी ठीक नहीं होगी, क्योंकि संकल्प से सिद्धि होती है। मेरा शरीर संपूर्ण स्वस्थ है, निरोगी है, हमेशा रहेगा। मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, मेरा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, मेरे घुटने परफेक्ट हैं, मेरी स्पाइन परफेक्ट है। जहां भी दर्द है, जहां भी कुछ है, आप उसको बोलो वो परफेक्ट है। फिर एक संकल्प रिश्तों के लिए, मेरे हर रिश्ते की नींव प्यार और सम्मान है। मेरा परिवार एकजुट है, मेरा घर स्वर्ग है। रोज बोलो मेरा घर स्वर्ग है। कहीं किसी को क्षमा करना है, उसको इसमें ऐड कर दो। पास्ट इज पास्ट, बीती सो बीती, फुल स्टॉप। मैं उनको क्षमा करती हूँ, मेरी तरफ से उनको दुआएं। किसी से अगर रिश्ता अच्छा नहीं बना हुआ, गांठें आई हुई है, उसको संकल्प में डाल दो, उनका और मेरा रिश्ता बहुत मजबूत है, उनकी और मेरी बहुत अच्छी बनती है। फिर एक संकल्प अपने काम कारोबार के लिए, वो आपको खुद क्रिएट करना है। जो आप पाना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, अगले 6 महीने में, साल में, आप लिखो ये ऑलरेडी हो चुका है। सफलता मेरे लिए निश्चित है। और आखिरी संकल्प जो बहुत जरूरी है, परमात्मा की शक्तियों और दुआओं का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है। इसको ड्रॉ कीजिए जरा 1 मिनट अपने चारों तरफ, अपने चारों तरफ। रोज करना है इसको, उंगली नहीं यूज करनी पड़ेगी, रोज इधर से हो जाएगा। परमात्मा की शक्तियों और दुआओं का सुरक्षा कवच अपने चारों तरफ रोज ड्रॉ कीजिएगा। सारा दिन में हम बाहर होते हैं, बहुत लोगों से मिलते हैं, हवा में वाइब्रेशन है, लोगों की वाइब्रेशन है, बहुत सारी एनर्जी है चारों तरफ। इस समय हम यहाँ बैठे हैं, हम बहुत सारी एनर्जीज के बीच में बैठे हैं। लेकिन हर रोज अगर आप वो सुरक्षा कवच बना देंगे तो किसी की भी एनर्जी उस एनर्जी फील्ड के अंदर एंटर नहीं हो सकती है। इसलिए रोज वो सुरक्षा कवच बनाएं, अपने चारों तरफ बनाएं, अपने परिवार के चारों तरफ बनाएं। चिंता नहीं करनी है इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। चिंता एनर्जी डिप्लीटर है। सिर्फ बोलो परमात्मा की शक्तियों और दुआओं का सुरक्षा कवच मेरे बच्चे के चारों तरफ है, वो हमेशा सुरक्षित है, उसका हर कर्म श्रेष्ठ है, उसका भाग्य श्रेष्ठ है। दुआ दो, काम पर भेजो। और अपना सुरक्षा कवच बनाइए अपने घर के चारों तरफ, अपने ऑफिस, अपने फैक्ट्री के चारों तरफ। और आखिरी संकल्प, मेरा जीवन परफेक्ट है, मेरा जीवन परफेक्ट है, मेरी लाइफ में हर चीज परफेक्ट है। परमात्मा का शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। अभी 8-10 संकल्प है, इसमें आप अपने और संकल्प लिख सकते हैं। भाषा बहुत क्लियर होनी चाहिए कि जो हम चाहते हैं कि सिद्ध हो हमारे जीवन में, हमें वो लिखना है कि वो हो चुका है, वो हुआ पड़ा है। अब इन संकल्पों को रोज रात को सोने से पहले जरूर बोलना है। रोज रात को सोने से पहले, रात को सोने से पहले न्यूज़ नहीं देखनी, रात को सोने से पहले ऑफिस की ईमेल्स नहीं करनी, रात को सोने से पहले सोशल मीडिया पे नहीं जाना, रात को सोने से पहले घर टूटने वाले सीरियल नहीं देखने, रात को सोने से पहले कुछ भी नेगेटिव अपने अंदर नहीं डालना, क्योंकि वो सारी रात वो ही नेगेटिव आपके मन, चित्त और शरीर सब पर चलता है। इसलिए जब से ये टेक्नोलॉजी, खिलौने और कंटेंट आया, तनाव बढ़ा, मानसिक स्वास्थ्य बढ़ा और शरीर की बीमारियां बढ़ी, रिश्तों में गांठें बढ़ी, प्रकृति दूषित हुई, जब से कंटेंट हमने भरना शुरू किया।
तो ध्यान रखना है। कल से जब आप मेडिटेशन और गहराई से सीखेंगे, आप सीखेंगे कि रात को सोने से पहले कैसे करना है उसको। मन चित्त को साफ करके सोना है ताकि अगले 6-7 घंटे यहाँ भी हीलिंग होगी और 6-7 घंटे यहाँ भी हीलिंग होगी। मेडिटेशन रात को सोने से पहले जब हम करते हैं तो वो पूरी नींद में हमारे मन को और शरीर को एनर्जाइज और हीलिंग करती है। तो कम नींद में, इतने घंटे नहीं सोना पड़ता, कम घंटों में उठकर हम बिल्कुल फ्रेश, एनर्जेटिक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेल्दी होते हैं। फिर इन संकल्पों को सुबह दोहराना है। रात को लास्ट संकल्प ये बोलते बोलते सो जाना, ताकि आखिरी संकल्प हाई एनर्जी वर्ड है। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं, शक्तिशाली, हमेशा खुश, सफलता निश्चित, निरोगी, ये संकल्प करते करते जब रात को सोएंगे तो पूरी रात वो वर्क करेगा। और सुबह उठते ही पहला संकल्प, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड रात को और सुबह एक्टिव होता है तो उसमें बीज ध्यान से डालने चाहिए। और लास्ट टाइम ये कब संकल्प करना है? खाना खाने से पहले। जैसा अन्न वैसा मन, ये पावर है। ये पावर हमारे भाग्य को बदल सकती है। इस पावर को यूज करना, अन्न से मिरेकल्स क्रिएट हो सकते हैं अगर अन्न को सही मनोस्थिति में बनाया और खाया है। तो जो जो खाना बनाते हैं वो खाना बनाते हुए भी ये संकल्प सारे खाने में डालते हैं। हमारा घर स्वर्ग है, सबके पुराने हिसाब किताब खत्म हो चुके हैं, हर एक का कर्म श्रेष्ठ है, भाग्य सुंदर है। दुआओं डाल के खाना बनाइए और खाना खाने से पहले 10 सेकंड रुक कर अपनी थाली को दृष्टि देते हुए उन संकल्पों को दोहराइए। अपने खाने और पानी में उन संकल्पों की एनर्जी को अब्सॉर्ब कीजिए, फिर खाना खाइए। बचपन से सुना था ना, कौन से शहर का पानी पीते हो और किसके घर का नमक खाते हो। मतलब खाना और पानी हमारे वाणी, मन, भाग्य पर असर करता है। इस समय कलयुग चल रहा है, हम कलयुग का पानी पीते हैं, हम कलयुग की सब्जी खाते हैं, हम कलयुग की हवा लेते हैं। तो हमें 5 सेकंड रुक कर उसकी एनर्जी को क्या करना चाहिए? चेंज। इसीलिए बचपन से सिखाया था, खाना खाने से पहले रुको, उसको याद करो, ऐसे पानी लो, पानी में मंत्र बोलो, फिर उस पानी को क्या करो? खाने पे डालो, घर पे डालो, लोगों पर डालो, छिड़को, एनर्जी चेंज करो। किसने चेंज किया? पानी ने। पानी ने कैसे चेंज किया? उसमें हाई एनर्जी वर्ड्स डालकर, क्योंकि पानी सबसे ज़्यादा एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है। कभी भी पानी और खाना सामने पड़ा हो तो एक भी नेगेटिव वर्ड नहीं बोलना, एक भी नेगेटिव वर्ड खाने और पानी के सामने नहीं बोलना। वो अब्सॉर्ब कर लेगा, फिर हम खा पी लेंगे, वो यहाँ बढ़ जाएगा। आजकल कभी कभी डाइनिंग टेबल पे सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस होती है। दोपहर को ऑफिस की प्रॉब्लम्स डिस्कस होती है, लंच पे, डिनर पे घर की प्रॉब्लम्स डिस्कस होती है। इसलिए शरीर हेल्दी नहीं चल रहा। खाना अच्छा खा रहे हैं, सही विधि से नहीं खा रहे हैं। डाइट कॉन्शियस ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन कैसे खाना है वो ध्यान नहीं रखा जा रहा। तो क्या खा रहे हैं ज़रूरी है, कैसे खा रहे हैं बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो राजयोग में कल से आप सीखेंगे कि खाना बनाते समय, खाते समय भी कैसे ध्यान रखना है। लेकिन आज रात को खाना खाने से पहले आप 5 सेकंड रुककर इन संकल्पों को दोहरा देंगे। रेडी करने के लिए सब कब कब करना है? सोने से पहले, सुबह उठते ही, हर बार खाने से पहले और पानी से पहले भी कर लिया तो मिरेकल और भी जल्दी हो जाएगा। आप अपने जीवन में कोई भी मिरेकल क्रिएट करना चाहें, आप सिर्फ उसका संकल्प बना लें। और संकल्प की भाषा क्या होनी चाहिए? ये काम हो चुका है, ये शरीर स्वस्थ है, ये आत्मा करेक्ट है, इसका संस्कार परफेक्ट है। जो चाहिए वो रिपीट करना है और बहुत जल्दी उसको देखना वो कैसे आपका भाग्य बनता है। ये है राजयोग की बहुत बेसिक शुरुआत। कल से 2nd स्टेप, फिर 3rd स्टेप और 4th स्टेप हम अगले 3 दिन में देखेंगे। अगर अपने बच्चों को शक्ति देना चाहते हैं तो अपने घर का शक्ति स्तंभ बनिए, अपने घर का शक्ति स्तंभ बनिए। नहीं तो ये मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत फास्ट बढ़ रहे हैं।
शक्ति स्तंभ, हर घर में अगर एक जना भी मेडिटेशन करता है, घर की एनर्जी चेंज हो जाती है। और जब भी कोई बात आती है, वो शक्ति स्तंभ सबको संभाल लेता है, सबको संभालता है। तो कौन कौन रेडी है 1 घंटा निकालने के लिए, 3 दिन के लिए? हाथ उठाइए, एक बार पीछे हाथ उठाइए। तो आपके पास पैम्फलेट आएगा, उसमें सब सेंटर्स के एड्रेस होंगे। तो जो आपको सबसे नज़दीक पड़े वहाँ जाकर हम इसको सीखेंगे। एक संकल्प जीवन में कभी नहीं करना, मेरे पास टाइम नहीं है, हम बहुत बिजी हैं। ये संकल्प को इस हॉल में आज छोड़ कर जाना, ये मन और शरीर पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। बार बार दिन में बोलते हैं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। ऐसा कभी नहीं बोलना, मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ, कभी नहीं बोलना। बोलो मैं बहुत इजी हूँ, मेरे पास भरपूर टाइम है। बोलिए एक बार अच्छे से बोलो। आज नहीं बोलेंगे तो मंडे को कैसे बोलेंगे कल? अच्छे से बोलो, मैं बहुत इजी हूँ और मेरे पास भरपूर टाइम है। कल अगर आप जाके बोलोगे मैं बहुत ही, फिर सामने वाला बोलेगा क्यों, आपके पास काम नहीं है कुछ भी आज मंडे को, इसलिए आप, तो आप उनको बोलना मेरे पास काम बहुत सारा है, लेकिन मैं सारे काम करते हुए मैं बहुत इजी हूँ और मेरे पास बहुत टाइम है। उनकी भी भ्रांति को ख़त्म करो कि काम और बिजी और इजी का कोई कनेक्शन नहीं होता। शब्द है, एनर्जी का ध्यान रखना है, एनर्जी का ध्यान रखना है। कभी लोअर एनर्जी वर्ड मन और शरीर पर नहीं जाना है।